नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा। एक तो सरकारी वकील की जॉब है, असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल वाली, डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल और चीफ लीगल काउंसिल वाली, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। मैं पोस्ट का नाम पढ़ दूंगा अभी। और एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। लॉ ऑफिसर की 10 वैकेंसी है, इनमें भी ठीक ठाक संख्या है। और असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल वाली फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अपन बात कर लेते हैं कहाँ निकली है वैकेंसी और इसका एड्रेस वैड्रेस ढंग से देख लेना। पोस्ट करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना। और उससे पहले आपको ये बताना था, गुवाहाटी में सिविल जज की वैकेंसी निकली थी, मैंने आपको उसकी अपडेट दे दी थी। चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपको लॉ की वैकेंसी कभी मिस नहीं होगी, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, सारी अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। तो उससे रिलेटेड भी एक नोटिफिकेशन आया है, क्या है वो मैं पढ़ के बता दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर अपलोड हो गया था, तो वही पढ़ के बता देता हूँ। पहले उसको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता था, बट मुझे लगा इस वीडियो में बता देना चाहिए, तो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ उसको। देखो, ये हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट में सिविल जज की वैकेंसी आई थी, जिसकी मैंने आपको अपडेट दे दी थी। तो उसी रिट पिटीशन के बेसिस पे इन्होंने होल्ड पे कर दिया है उस एग्जाम को। होल्ड लिखा हुआ है, लास्ट में वर्ड यूज किया हुआ है। तो गुवाहाटी का भी एग्जाम होल्ड पे चले गया। गुजरात का एग्जाम पोस्टपोन हो ही गया था। कर्नाटक का एग्जाम भी सस्पेंड हो गया प्रोसेस। हिमाचल प्रदेश का मेंस भी हो गया। अब बचता है आरजेएस। एक आरजेएस ओपन है। आंध्र प्रदेश के फॉर्म फिल हुए हैं और केरल के हुए हैं और छत्तीसगढ़, ये अभी एग्जाम बचे हैं जो ओपन थे। तो अगर उनसे भी रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं चैनल पे दे दूंगा। चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए होंगे हाई कोर्ट की तरफ से, कर्नाटक स्टेट की तरफ से भी आए थे। तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कर दिया, जो मैंने आपको अपडेट दी थी, और गुजरात हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया। तो और इसमें यही कहा है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग की बात चल रही है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड बात कही है। तो इन्होंने बोला इस एप्लीकेशन में कुछ बचा नहीं है, तो इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये किसी ने एप्लीकेशन लगाई होगी इन एग्जाम के बेसिस पे। ये सारी एग्जाम हो रहे हैं, आपके ऑर्डर रिजर्व है अभी, फिर भी एग्जाम हो रहा है, शायद उस बेसिस पे एप्लीकेशन लगी होगी। हालांकि इसमें कोई डिटेल फैक्ट्स नहीं लिखे हुए, इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता पा रहा। आप भी जाके देख सकते हो। ये रिट पिटीशन नंबर मैं आपको, मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, डाल दूंगा। तो मेरे पहले वाले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखे हैं। आप भी देख सकते हो ऑर्डर जाके। सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाना और केस स्टेटस देखना, और केस नंबर है 1022 और ईयर है 1989, ये ईयर है, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा। और रिट पिटीशन सिविल है, ये डाल देना, तीनों चीज डाल देना, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो ये एप्लीकेशन तो डिस्पोज ऑफ हो गई। अब वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन जो लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई है। ये महाराष्ट्र में आई है लीगल ऑफिसर की वैकेंसी। लॉ ऑफिसर की है, 10 वैकेंसी है इसमें। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, nasikcitypolice.government.in। ये नासिक पुलिस डिपार्टमेंट में निकली है लॉ ऑफिसर की। और लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसमें हिंदी में लिखा हुआ, मुझे आइडिया नहीं है, ये 04 लिखा हुआ, कितना वर्ष का है आप कमेंट करके बता देना। फोटो में आपके आ रहा है, और मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ आपको बाकी चीज। देखो इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। लीगल ऑफिसर ग्रुप बी 1 है, लीगल ऑफिसर की 9 है। उसमें 23,000 है सैलरी, एक में 28,000 है। और 1,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेसिस पे है। और एग्जाम मतलब फॉर्म की डेट 24 तारीख से स्टार्ट है, 31 मार्च लास्ट डेट है। देखो इसकी भी लास्ट डेट बहुत नजदीकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, डेट निकलने से पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। ये भी पुणे में निकली है। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुणे में निकली है। 17/3 का नोटिफिकेशन है और इसमें बता रखा है इसके बारे में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ। लिंक वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.pune.d.courts.government.in, ठीक है। अप्लाई आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। ये ऑफिस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुणे ऑन बिफोर 2/4/2025। इसकी भी लास्ट डेट अभी है। तो आप इंटरेस्टेड हो, बहुत अच्छी जॉब है। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आपको पैसा भी देंगे ये और गवर्नमेंट की तरफ से काम भी मिलेगा।
तो बहुत अच्छी जॉब है, सरकारी वकील का काम है पूरा। मैं आपको इसकी जॉब प्रोफाइल सब कुछ बता दूंगा, इसे मेंशन कर रखा है, और स्कोप बता रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कोई एग्जाम नहीं होता। और इसमें इंटरव्यू में पहले ही बता देता हूँ, फिर कमेंट आएंगे। आपको लॉ से रिलेटेड पता होना चाहिए, आपको अगर आप असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए कर रहे हो तो जेएम ट्रायल पता होनी चाहिए, आपको सेशन कोर्ट की ट्रायल पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में पता होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से भी क्वेश्चन बनता है। आपको नए क्रिमिनल लॉ पुराने क्रिमिनल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है। आपके होम स्टेट के बारे में आपको पता होने चाहिए, आपके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके फैमिली में आपका फैमिली का कोई मतलब आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आपकी होम टाउन की सिटी की हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि डॉक्यूमेंट से आपसे ही क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, तो इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो क्वालिफिकेशन है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 10 साल की, 30 क्रिमिनल ट्रायल्स होने चाहिए, डिप्टी में 7 साल की 20 क्रिमिनल ट्रायल होने चाहिए, असिस्टेंट में 0 से 3। अगर आपका जीरो एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, बहुत बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन के। तो 0 से 3 है, इसमें कोई जजमेंट भी नहीं मांगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट वाले में बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल ये वैकेंसी मैंने आपको बताई नहीं, असिस्टेंट वाली में 6 है शायद, टोटल 10 करीब वैकेंसीज में शायद। आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन, मेरे से मिस हो गया वो पॉइंट। और देखो जॉब प्रोफाइल में बताया था ना, देखो ट्रायल आपको अपील देखनी पड़ेगी चीफ की। मैं असिस्टेंट वाली बताया था, असिस्टेंट वाले सब बहुत लोग अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो आपको केस फाइल करना पड़ेगा, कंडक्ट ट्रायल करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट ट्रायल, रिमांड, बेल, अदर मिसलेनियस वर्क करने पड़ेंगे, लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी, जेल को विजिट करना पड़ेगा, लीगल एड क्लाइंट को विजिट करना पड़ेगा, असिस्टेंट देनी पड़ेगी प्री स्टेज, और असिस्ट करना पड़ेगा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल को, और विजिट करनी पड़ेगी वेरियस लोकेशन, अपडेट लीगल एड डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, हैंडल लीगल क्वेरी और एनी अदर वर्क ये जो देता है। ठीक है। रोल और स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, तो इसकी पैसा बता देता हूँ मैं आपको। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 1 लाख रुपए करीब सैलरी मिलती है, डिप्टी में 75,000 है, असिस्टेंट में 45 है। ठीक है, हाँ वैकेंसी संख्या कह रहा था ना, देखो पुणे में चीफ में 1 है, डिप्टी में 3 है, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 6 है। तो वैकेंसी संख्या भी ठीक है, बिल्कुल भरना, एक्सपीरियंस होगा। और जयपुर में भी लिख ली थी है, राजस्थान में भी लिख ली थी वैकेंसी, 250-300 करीब वैकेंसी आई थी। तो उसमें असिस्टेंट में बहुत सारी आई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं इंटरव्यू देने गया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बेनिफिट है। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, फ्यूचर में स्विच करते हो अपना काम, तो आपको वहाँ पे पैकेज अच्छा मिलेगा। तो ठीक है, तो दोनों वैकेंसी मैंने कवर कर दी। चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, आपको अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।